तो हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज ये 12.1 ये सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम ये चैप्टर का नेम है और हम उस क्वेश्चन आज 6th वाला सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आइए आज हम पहले इसको रीड करते हैं क्वेश्चन को और इसको पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। अ मेडिसिन कैप्सूल इज़ इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमीस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड। जो मेडिसिन कैप्सूल है उसके दोनों किनारे हैं वो हेमीस्फीयर टाइप के हैं। इसमें लिखा हुआ है स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, जो किनारे हैं वो हेमीस्फीयर शेप में हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, और पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, और जो कैप्सूल का डायमीटर है वो 5 mm है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। इट्स मीन्स कैप्सूल का हमको सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले सरफेस एरिया होता क्या है? जो आउटर पार्ट जिसको हम देख पा रहे हैं वो ही इसका सरफेस एरिया होता है। जो बाहर से हमको दिखाई दे रहा है एरिया, वो ही किसी भी वस्तु का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो सरफेस एरिया होता है। तो कैप्सूल किस तरह का है? आपने कैप्सूल देखे हैं, मेडिसिन कैप्सूल दोनों किनारे पर होते हैं, गोल होते हैं, हेमीस्फीयर होते हैं, आधे गोल होते हैं, और बीच का जो पार्ट होता है वो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है। तो इसमें क्या क्या गिवन है पहले हम समझ लेते हैं। एक बार स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को और समझते हैं। एक दवाई का कैप्सूल है, मेडिसिन कैप्सूल है, उसका शेप कैसा है? उसके दोनों किनारे हैं, एंड्स वो आधे गोले हैं, हेमीस्फीयर हैं, अर्धगोलाकार हैं, और बीच का जो पार्ट है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, और इसकी एंटायर लेंथ है वो है 14 mm है। तो स्टूडेंट इसका जो डायमीटर है, ये डायमीटर को जब हम हाफ़ करते हैं तो क्या बन जाती है? उसकी रेडियस बन जाती है। तो स्टार्ट करते हैं, आइए स्टूडेंट्स। गिवन दैट में क्या लिखेंगे? In the medicine capsule, both ends are in the shape of hemisphere. It has been given already in the question. ये क्वेश्चन में पहले से ही दिया है कि इसके both ends are in the shape of hemisphere. हेमीस्फीयर को हिंदी में बोलते हैं अर्धगोलाकार हैं। डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर कितना है? D4 डायमीटर 5 मिलीमीटर। रेडियस हम निकालते हैं तो डायमीटर को अपन हाफ़ कर लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर अपॉन 2, तो 5 का हाफ़ हो जाएगा 2.5 mm। तो ये डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक। हेमीस्फेरिकल पार्ट है उसका भी डायमीटर वही होगा। जो कैप्सूल का डायमीटर है इसके जो बोथ एंड्स हैं वो हेमीस्फीयर में हैं, तो हेमीस्फीयर का भी वही डायमीटर होगा और सिलेंडर का भी वही डायमीटर होगा 5। तो रेडियस बन जाएगी स्टूडेंट्स, डायमीटर को हाफ़ करेंगे तो 2.5 mm, जो हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है। अब मिडिल पार्ट ऑफ द कैप्सूल इज़ इन द शेप ऑफ सिलेंडर। मिडिल पार्ट इसका जो है वो सिलेंडर के शेप में है। इन विच लेंथ कैसे निकालेंगे इसकी? जो एंटायर लेंथ में से हम जो यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है हेमीस्फीयर की, दोनों एंड्स की रेडियस को हम प्लस करके एंटायर लेंथ में से हम माइनस कर लेंगे। तो जो रिमेनिंग लेंथ आएगी वो ओनली सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ आएगी। तो लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू 14 mm माइनस 2.5 इस वाले एंड की रेडियस और 2.5 इस वाले पॉइंट की रेडियस। इन दोनों को प्लस करके हम जब माइनस करेंगे तो हमको ये ओनली सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट आ जाएगी 9 mm। रेडियस वही है सेम
2.5 mm। अब हमको क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल कैसे निकालेंगे, एक ऐसा शेप है 2 इंटू सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसे 2 एंड्स हेमी स्पेरिकल शेप में है तो 2 से इंटू करेंगे, और प्लस मिडिल पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो 2 इंटू सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr² प्लस सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πrh। स्टूडेंट्स देखिए वैल्यू पुट कर देंगे तो पहले इंटू करेंगे, 2 2 जा 4 πr² प्लस 2πrh। 2πrh किसका फॉर्मूला होता है, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो 4 इंटू पाई की वैल्यू आप जानते हैं 22/7, रेडियस कितनी है 2.5² प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.5 और सिलेंडर की हाइट कितनी निकालिए 9। स्टूडेंट आप देखेंगे सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो कॉमन ले लेंगे पहले दोनों साइड से। यहाँ से क्या मैच कर रहा है, ये 4 में से 2 आ रहा है कॉमन, इधर से भी 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 22/7 कॉमन आ रहा है, और इसके बाद में 2.5 भी कॉमन आ रहा है दोनों साइड से। तो इधर से क्या बचेगा, कॉमन लेने के बाद में 2 इंटू 2.5, इधर से बचेगा प्लस का 9। 2 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 44/7 इंटू 2.5, 2 का 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 प्लस 9, 5 प्लस 9 कितना हो गया 14, 7 7 2 जा 14। 2.5 का 2 में इंटू कर लेंगे तो 5.0, 5.0 का 44 में इंटू करेंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है क्योंकि एरिया की यूनिट हमेशा स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर देयरफॉर हैंस दस जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द मेडिसिन कैप्सूल इज़ 220 मिलीमीटर स्क्वायर आंसर। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में इंक्लूड है, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं इस क्वेश्चन को, मेडिसिन कैप्सूल वाला क्वेश्चन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और कहीं भी इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। और मेरे समझाने का तरीका यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमको बहुत मोटिवेशन देता है, और मैं इस तरह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।